नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आबो प्लेनेट और हमारा ये तीसरा सीरीज है बिहार पुलिस के मैथ्स प्रैक्टिस सेट का। हमको उम्मीद है कि आपने दोनों प्रैक्टिस सेट जरूर किए होंगे। दोनों प्रैक्टिस कर सेट करने के बाद ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप कर रहे हैं। इसको करने के बाद 7 और क्लासेस आएंगी, 10 क्लासेस, और मुझे उम्मीद है कि बिहार पुलिस में इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं पूछेगा। तो आइए पूरे उत्साह उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपने 2 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। आप मुझे बताओ, 0.23 पर रेकरिंग है तो आपको क्या बताए हैं? जे लिखल है उतार देते हैं, जे लिखल है उतार देते हैं, जितना पर रेकरिंग नहीं है घटा देते हैं बटे में। जितना पर रेकरिंग है दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। याद है क्या? 0.2, तो ये कितना हो गया? पॉइंट क्यों लिख दिया? 23 लिखा था, 23 लिख दिया। 23 में से 2 घटेगा 21 बटे 90, 3 से घटेगा 7 बार में, 3 से घटेगा 30 बार में, 7 बटे 30 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ध्यान दीजिए, आपको हम बता चुके हैं कि अगर 0.AB पर रेकरिंग है तो इसको लिख सकते हैं AB माइनस A बटे जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0। ये तो पढ़ा हुआ सवाल। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये सब आपके बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस में बी। आप मुझे बताओ, इस दोनों को एक बार जोड़ेंगे, जोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जुड़ता या घटता कैसे है। दशमलव के सामने सामने लिख के जुड़ता घटता है, ये तो आपको पता है। तो अगर हम जोड़ें तो 1.01 कितना हो जाएगा? 0.11 गुना ए स्क्वायर ए प्लस बी गुना में ए माइनस बी, इस दोनों को घटा देते हैं। 10 में से 1 घटेगा तो 0.09 बटे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 0.0001। अब आपको पता है कि यहां 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव ऊपर है। नीचे की बात करें तो नीचे भी 4 अंक के बाद दशमलव है। वाह, इसका मतलब है कि दशमलव का तो मतलब ही खत्म हो गया, दशमलव का कोई मतलब नहीं। यहां प्लस में 2 लिखा हुआ है, आप देखो यहां तो 11 निम 99, 99 प्लस 2 कितना होता है दोस्त? 101। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 0 1 4 5 7 का प्रयोग ना करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं है? 2 तरह का सवाल आता है, इजाजत रहेगा। देखो पहले से बताओ कि अंक कितने होते हैं? 0 0 होता है, 0 के बाद क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने को अंक होता है। टोटल 10 गो अंक हमारे पास में, टोटल 10 गो डिजिट होता है हमारे पास। अगर हम आपसे बात करें कि सवाल ने तो कह दिया 0 लेना ही नहीं है, 1 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है और 7 नहीं लेना है। जब ही लेना है तो बचा कितना? 1 2 3 4 5, 5 गो अंक बच गया हमारे पास। 2 3 6 7, 2 3 6 8 और 9 बच गए। आपसे कहा 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की, 5 गो अंक बचा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, 5 अंक है हमारे पास। इस 5 अंक से 3 अंकों की संख्या बनानी है। आप मुझे बताइए, पांचों में से कोई यहां उठा के रख सकते हैं? अरे इस जगह पे तो पांचों में से कोई उठा के रख देंगे। 5 में से 1 गो यहां चला जाएगा तो बचा क्या गो? 4 गो। यहां पे क्या गो रख सकते हो? 4 गो। 5 में से 1 गो यहां गया, 1 गो यहां गया, 4 गो, तो बचा कितना? 3 गो। अरे 1 गो रख दिए, 1 गो रख दिए, कितना बचा? 3 गो बच गया। तो अगर 3 गो बच गया तो इसको 3 तरह से भर सकते हैं, बस गुना कर देना। 5 चौके 20 या 60, ऐसे 60 नंबर पॉसिबल। कभी कभी सवाल आपसे कहेगा पुनरावृत्ति संभव है, तो जब अगर पुनरावृत्ति संभव कहेगा तो कहिएगा समझ गए सर, 5 तरीके से यहां पुनरावृत्ति कर ही सकते हैं, फिर से रख सकते हैं। तो इसको भी 5, इसको भी 5, तो आंसर आ जाएगा 5 का पावर 3, 125। जब पुनरावृत्ति संभव कहेगा था। जब पुनरावृत्ति संभव नहीं कहेगा तो एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, एक अंक यहां चला गया तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। ये देखिए अगला सवाल, x प्लस वाई प्राकृत संख्याएं हैं। देखो x प्लस वाई प्राकृत संख्या होता है, आप जानते हैं प्राकृत संख्या, सब जानते होंगे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। गिनती की जितनी संख्याएं सबको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई 2 है। अरे प्राकृत संख्या पहला कौन होता है? 1। बताओ 1 में क्या जोड़ेंगे तो 2 आएगा? कुछ रास्ता है? सिर्फ 1। यानी x और y दोनों को बराबर होना होगा, और दोनों को कितना होना होगा? 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे सवाल आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसको एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करिए, हम आपके लिए बहुत शानदार चीज लेके आए हैं। अगर आप एग्जाम देने के बाद मेरा धन्यवाद नहीं किए, 10 गो क्लास करने के बाद, फिर आप कहिएगा।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चंस रिपीट तो होते ही हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दुगने से 2 वर्ष कम है। देखो कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है सवाल बस वो देखो। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के, तो भैया भाई की आयु के दुगने, तो भाई के दुगने से 2 साल कम है, दुगना में 2 साल घटा दिए कम, तो मेरी आयु आ गई। मेरी आयु भाई के दुगने से 2 साल कम है। यदि मैं 18 वर्ष का हूं, ये 18 साल का है, तो कह रहा है भाई कितने का है बताओ। 2 इधर आएगा तो 18 2 20, ये 2 इधर आएगा ना, माइनस प्लस 18 2 20, 20 को 2 से भाग दोगे 10 साल। किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि कुल बालिकाएं, देखो लड़का क्या गो है 55%, तो 100% में 100 में 55 गो लड़का है, तो लड़की क्या गो होगी 100 माइनस 55 45 गो। 45 गो लड़की है, 45 गो लड़की है, 45 गो। कह रहा है कि नहीं बालिकाएं तो 900 है, यानी 45 का मान 900 है। आप मुझे बताओ एक का मान कितना है 200 नहीं है, 45 दूनी 90, एक का मान 20 होगा, 45 दूनी 90, एगो जीरो बच गया, तो एक का मान 20 आ गया। आपसे पूछा कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, तो लड़का तो यहां 55 है, एक का मान 20 है, तो 55 का मान 20 से गुणा करो, 55 दूनी 110 और एक जीरो 1100, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सवाल में कहता कि कुल बच्चों की संख्या बताइए, तो कुल बच्चों की संख्या 100 से गुना कर देते, लेकिन आपसे लड़कों की संख्या पूछा। यहां ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे। कई लोग तो 100 का मान निकालने के लिए बोला हो जाते हैं, तो ज्यादा बोला नहीं होना है, सवाल बना। बताइए इस सवाल में कुछ रखा है? 0.18 पर क्या है रेकरिंग है दोस्तों, 0.18 पर रेकरिंग है। आप कहेंगे इसको 18 लिख दीजिए, जो लिखल है उतार देते हैं, और जितना पर रेकरिंग है उसके लिए 9 दे देते हैं। आपको लगता है कि 3 से कट जाएगा, 9 से काट दो ना, 9 दूनी 18, 9 से 11 बार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए दो संख्याओं का योग 80 है। अच्छा, दो संख्या को जोड़ दिए तो 80 आ रहा है, ठीक बात। बड़की संख्या, बड़की छोटकी से, माना जेठानी ननद से बड़की संख्या छोटकी संख्या से के 4 गुना से 5 का, हमारे सुनो उतना टेंशन नहीं लेना। बड़की संख्या, पहले तो सवाल में आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग, तो बड़की संख्या प्लस छोटकी संख्या बराबर में 80। सवाल कहा बड़की संख्या छोटकी संख्या के 4 गुना से, देखो 4 से गुना कर दी, 4 गुना से 5 अधिक है, 5 ज्यादा है तो प्लस, कम रहता तो माइनस, ही बराबर हो गया। अब आपसे सवाल करा छोटी संख्या, अच्छा छोटकी पूछा तो बड़की का मान चाहिए नहीं, तो बड़की का मान निकाल लो। यहां से क्या होगा 80 माइनस सी, बस 80 माइनस सी यहां रख देते हैं, इसके जगह पर क्या रख देंगे 80 माइनस सी। इस सी उधर जाएगा, 4 गो सी है ये है, अरे 4 गो सी है, एगो सी और होगा तो यहां क्या गो सी हो, जल्दी जल्दी बताइए। 4 सी है, एक सी इधर जाएगा तो 5 सी बराबर 80 में 5 घटाओगे तो 75, 5 से कितनी बार 15 बार, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन, अरे देखो ऐसा सवाल बिहार पुलिस में अक्सर आ जाता है। कह रहा है गेहूं, एगो ड्राम है, ड्राम है, इसमें गेहूं भर दिए, गेहूं भरल ड्राम को तौल लिए, अरे गेहूं से भरल ड्राम को तौल लिए, कह रहा कितना किलो आया 31.1/6 किलो आया, ठीक बात। अब कह रहा है खाली ड्राम तौले, गेहूं निकाल दिए, इससे गेहूं दोस्तों निकाल दिए। अब खाली ड्राम तौले हैं, पहले गेहूं से भर के तौले थे, अब खाली ड्राम तौल दिए, खाली ड्राम खाली तौले तो आया 11.3/4 किलो। सवाल आपसे कह रहा है बताइए ड्राम में कितना किलो गेहूं अटा होगा, तुम ही सोचो। ड्राम और उसमें गेहूं, इसको जोड़े, खाली ड्राम जोड़े, अगर ड्राम प्लस गेहूं में खाली ड्राम घटा दे तो गेहूं का वजन नहीं निकलेगा। अरे ड्राम प्लस गेहूं में खाली ड्राम घटा देंगे तो क्या गेहूं का वजन नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा सर। ड्राम प्लस गेहूं, यह ड्राम प्लस गेहूं, आई है सिर्फ ड्राम, घटा दोगे तो क्या निकलेगा? गेहूं का वजन निकल जाएगा, तो घटा दो इसको। देखो इसको घटाने का सबसे अच्छा क्या रास्ता होता है, एक बात आप समझिए, 31 में से 10 कम कर दो, 31 में से 10 कम, 11 लिखा है ना, 10 कम कर दो, 31 में से 10 घटाओगे तो 21, या 31 में से 11 भी घटा सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, तो 31 में से 10 कम कर दे, या 11 ही घटा दो, छोड़ो। देखो ऐसा आप सुने होंगे 2.1/3 है ना, तो इसका मतलब तुम करते हो 2 या 6 7/3 करते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि बीच में प्लस होता है, यानी यहां प्लस लिखा हुआ है, यहां भी प्लस लिखा हुआ है, तो इसीलिए 31 में से 11 खड़े घटा देते हैं। 31 में से 11 घटाइए तो आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो 20। अरे 20 आ गया कि नहीं आ गया? यहां बचता है क्या, क्या बच गया? बस ये देखो प्लस,
क्या बच गया? 31 में से 11 घट गया, यहां बचा है 1/6, यहां बचा है 3/4 माइनस, यही बचा है। एलसीएम कितना आएगा? 12, 6 दूनी 12, 2, 4 तिया 12, 3 तिया 9, माइनस कितना आ गया? -7/12, -7/12 कर दो। जब 20 में से 7/12 घटाना है तो तुम 1 घटा लो, कितना बचेगा? 19, 12 में 7 घटाओ, 5/12। इस सवाल का एकदम क्लियर आंसर है, एकदम क्लियर आंसर है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत कैसे हो सकता है? हमारे शेर नहीं है। पॉइंट 9 का देखो, ऐसा सवाल रेलवे में खूब पूछता है, खूब है, और बिहार पुलिस में भी आ जाता है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। पॉइंट 9 का मान पूछ लिया, पॉइंट 9 का मान पूछ लिया, तो पहला काम तो आप ये करिए कि इसको लिख दीजिए। क्या ऐसे सॉल्व करने आता है? दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। क्या तुम बताओ, पहले तो नीचे वाला निकाल लिया करो। क्या 10 का मान जानते हो? नहीं, तो आप 100 10 10 बैठा दीजिए ऊपर नीचे। इससे क्या फायदा होगा कि 100 का रूट 1/10 आप कहेंगे, समझ गए सर। ऊपर बचेगा 90 का रूट, यही ना बचेगा। अब देखो 90 का रूट निकालना है तो 90 का रूट अलग से निकालते। 90 का रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, 90 के निकट को आप स्क्वायर रूट जानते हैं? आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, बरान हो गया। 9 का स्क्वायर 81 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा। रूट लगा है तो इस पर रूट लगा दीजिए, पहिलका पे लगाइए। 81 का रूट 9 होता है, जो बचल है वो लिख दीजिए। यहां जो आया है उसका दुगना से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, दुगना से भाग दे दीजिए। आप बताओ 9 9 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये 1/2, तो क्या बच गया? ये 9 + 0.5, 9 + 0.5 का मतलब 9.5, और आप समझ गए कि सर ये 1/10 है। रूट 90 का मान 9.5 है। अगर हम 1 दशमलव और इधर कर दें तो 0.95 हो जाएगा। बताइए सन्निकट मान निकालना, 0.908194 सन्निकट मान है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको 1 2 बार जरूर देखिएगा, आपका एकदम क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, एक पर इसका वीडियो ही बना देंगे। अभी देखिए, कह रहा है एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की क्या प्रायिकता है? मोबाइल फोन नंबर में क्या गो अंक होता है? 10 गो होता है। कह रहा है अंतिम वाला नंबर चेंज करना, हमको पता नहीं क्या प्रायिकता हो सकता है। बताओ ये नंबर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुछ हो सकता है हो? अरे इतने को ना होगा, 0 से लेकर 9 तक कोई एगो नंबर होगा। आप मुझे बताओ, सवाल बोला प्राकृत संख्या होने की क्या प्रायिकता है, तो प्राकृत संख्या तो ये है ही नहीं। अभी बताया प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। अब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, 9 गो अंक हो सकता है यहां पर। अरे आपको प्रोबेबिलिटी रोज दिन सिखा रहे हैं, तीसरा क्लास है। NE/NS होता है। NS मतलब टोटल कितना संभावना है। टोटल संभावना कै गो नंबर आ सकता है? 9 गो आ सकता है। लेकिन यहां पे कै गो नंबर रखोगे? अरे आखिरी नंबर मोबाइल नंबर कुछ होगा, 92 53 कुछ होगा। लास्ट नंबर क्या रख सकते हो? एक गुना अंक रखोगे। अरे अंतिम में एक गुना अंक रहेगा, तो इसमें से कोई एगो रह सकता है। 1/9, ऑप्शन नंबर बी। या देखा जाए दोस्तों, यदि किसी संख्या का 25%, आप मुझे बताओ सवाल में दिया 25% का मान 225, 25 से कितनी बार कटता है? 9 बार। 1 का मान 900 है तो 2 0 लगा देंगे, 100 का मान क्या आ जाएगा? 900, ऑप्शन नंबर ए। संख्या ने पूछा था, संख्या पूछा, संख्या का मान 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 सादी बर्फियां। काजू वाला बर्फी, काजू काजू 420 है, और सादा बर्फी क्या गो है? सादी बर्फी 130। ठीक, आपसे कह रहा है कि वह उनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, देखो प्रत्येक ढेरी में बर्फी समान चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक ढेरी में बर्फी क्या होना चाहिए? समान। जब भी आपसे कहेगा प्रत्येक में समान, कहेगा कितना किताब है, ढेरी में लगाना चाहते हैं किताब को, हर में ढेरी में समान किताब की संख्या होनी चाहिए, तो आप कहिएगा समझ गए, HCF निकालना। HCF निकालना है। इसका HCF 0 0 काट देते हैं, 10 बचेगा। 42 और 13 में कुछ कॉमन है, 1, 10 गुना 1 कितना आंसर हो गया? 10। यही HCF हो गया। ऐसे HCF निकालो, गणित खेल है। बिहार पुलिस और आपके रिजल्ट का मेल है। देखिए अगला सवाल, एक आयताकार बाग, आयताकार बाग मन बगीचा, ये लंबाई है चौड़ाई है। कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई x मान लेते तो लंबाई 4 मीटर ज्यादा है, x + 4। कह रहा अधिक है का अर्ध परिमाप 36,
अगर अर्ध परिमाप की बात करें, देखिएगा ध्यान ध्यान से देखिए, अर्ध परिमाप की बात करें तो ऐसे टोटल परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे सर लंबाई है, ये चौड़ाई है, हम आपको पहला वीडियो में ही सिखाए भी हैं, यही लंबाई यही चौड़ाई, इसको परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब है दोस्तों 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप हुआ। आपसे पूछा अर्ध परिमाप, तो आप कहेंगे खाली लंबाई प्लस चौड़ाई। अरे आधा परिमाप बोलेगा तो क्या करोगे? इसको 2 से भाग दे दोगे, क्या बचेगा? एल प्लस बी, 2/2, 2 कट गया। लंबाई प्लस चौड़ाई को ही अर्ध परिमाप कहते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दो, x प्लस एक्स कितना हुआ? 2x प्लस 4 बराबर कितना आया? सारा अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है दोस्त। अब आप बताइए, 2 से कट जाएगा, 2 बार में 2 से कट जाएगा, 18 बार में 18 में से 2 चला 16, x का मान कितना आया? 16। आप आराम से करिए, 36 में से 32 घटाते 4 घटाए 32, 32 को 16, x का मान 16 आ गया, तो ये कितना होगा? 20। आपसे कह रहा है बाग की विमाएं, विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई है 20 चौड़ाई है 16, लंबाई है 20 चौड़ाई है 16। ये देखिए 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी मां की आयु का, मेरी आयु है अब मम्मी की आयु है, कह रहा है मेरी आयु मम्मी की आयु का संयुक्त जोड़ 5 वर्ष पहले मम्मी और मेरी आयु का योग 45 वर्ष था, ठीक। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है। अब इन दोनों का आयु का अनुपात है मम्मी का, अब हमारी आयु का अनुपात 4। अच्छा तुम्हें बताओ, मम्मी ज्यादा बड़ी होगी ना, मम्मी ही ज्यादा बड़ी होगी, तो मम्मी का आयु है 4, बेटा का है 1। आपसे सवाल कह रहा है कि 5 साल पहले इन दोनों का जोड़ था 45, अभी आप मुझे बताओ प्रेजेंट में इसका जोड़ कितना है? 5 अनुपात में। सवाल का नहीं, 5 साल पहले आयु का योग 45 वर्ष था। अरे 5 साल पहले 45 वर्ष था, मम्मी का उम्र और बेटा का उम्र दोनों को जोड़ देते थे 5 साल पहले, तब 45 आता था। आज जोड़ोगे तो 5 साल तो मम्मी भी बड़ा होगी, अब 5 साल बेटवा भी बड़ा होगा, तो टोटल 10 साल बढ़ जाएगा, नहीं 10 साल बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर 5 साल पहले उम्र का जोड़ 45 था, आज जोड़ेंगे तो मम्मी भी 5 साल बड़ी हुई, बेटा भी 5 साल बड़ा हुआ, यानी टोटल सर 10 साल जुड़ जाएगा, 45 और 10 55 साल। लेकिन आज तो जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 की वैल्यू 55 है, 1 की वैल्यू 11 है, मम्मी की उम्र 44 साल होगी। मम्मी की उम्र पूछा है दोस्तों, मम्मी की उम्र 44 साल। करते रहिए मेहनत, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।